चलिए आज एक ऐसी महानगरी की पड़ताल करते हैं जो हजारों सालों से कथाओं और इतिहास के बीच की एक धुंधली सी रेखा पर मौजूद है। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहते हैं कि उसे खुद देवताओं ने बनाया और फिर समुद्र ने उसे निगल लिया। तो चलिए इस गहरे रहस्य में गोता लगाते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1983 में। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम अरब सागर की गहराइयों में उतरती है और वहां रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो प्राकृतिक नहीं हो सकता। वो एक ऐसे मंजर को देख रहे थे जो इतिहास के बारे में हमारी सारी धारणाओं को हिलाकर रख देने वाला था। उनके सामने जो नज़ारा था उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हमारी हजारों साल पुरानी किताबों में मिलता है? क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन है? यही वो सवाल है जिसकी हम आज पड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। बात तब की है जब कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार हमले किए। तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य नगरी बनाने का फैसला किया और इसी फैसले ने जन्म दिया एक असाधारण शहर को। तो श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीचों बीच 12 योजन भूमि दान में दे दी। ये लगभग 150 किलोमीटर के बराबर है। जरा कल्पना कीजिए समुद्र से इतनी जमीन हासिल करना। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक ऐसे युग की तरफ इशारा करती है जब शायद तटीय भूगोल आज से बहुत अलग था। और इस शहर का वैभव तो सच में कल्पना से भी परे था। भागवत पुराण के हिसाब से द्वारका में 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे जो सोने, चांदी और चंद्रकांत मणि जैसे कीमती रत्नों से बने थे। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो ऐसा था जैसे स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो। और जो बात इसे वाकई में दिलचस्प बनाती है वो ये है कि द्वारका अपने समय से बहुत आगे थी। शहर की सड़कें एकदम सीधी बंदरगाह तक जाती थी। पानी की सप्लाई के लिए एक जटिल सिंचाई प्रणाली थी और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। मतलब ये सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक ऐसे समाज का ब्लूप्रिंट था जो समुद्र के किनारे फल फूल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी 2 भयानक श्रापों की छाया में डूबने वाली थी, जिनकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। पहला श्राप आया गांधारी से। महाभारत में अपने सभी बेटों को खोने के बाद उन्होंने गुस्से में श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनका वंश खत्म हुआ, ठीक उसी तरह यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो कृष्ण के बेटे साम की एक शरारत से आया, जिसने महान ऋषियों का अपमान किया और बदले में अपने ही कुल के विनाश का कारण बनने का श्राप पाया। और देखें कि ये श्राप कितनी सटीकता से सच हुए। साम ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया, जिसे नष्ट करके समुद्र में फेंक दिया गया। समय के साथ यदुवंश अहंकार में डूब गया और आपस में ही लड़ने लगा। और श्री कृष्ण के देह त्याग के ठीक बाद समुद्र ने उस शानदार शहर को अपनी लहरों में समा लिया। ग्रंथों में तो ये एक दिव्य घटना थी, लेकिन क्या हो अगर ये किसी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा का एक काव्यात्मक वर्णन हो? सदियों तक द्वारका सिर्फ ग्रंथों में कहानी बनकर रह गई, लेकिन 20वीं सदी में एक व्यक्ति ने इसे फिर से खोजने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, ये साबित करने के लिए कि यह सिर्फ एक मिथक नहीं था। तो ये खोज आखिर आगे कैसे बढ़ी? देखिए, 1930 के दशक में कुछ पायलटों और मछुआरों ने पानी के नीचे अजीब से ढांचे देखे। फिर कई सालों बाद 1963 में ASI ने जमीन पर खुदाई शुरू की। लेकिन असली मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर SR राव ने भारत का पहला समुद्री पुरातत्व अभियान शुरू किया। और फिर 1983 से लेकर अगले दशक तक उनकी टीम ने वो खोजें की जो सब कुछ बदलने वाली थीं। डॉक्टर राव का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका मानना था कि महाभारत और पुराण जैसे ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं जिनमें सच्चाई छिपी हुई है। और इसी विश्वास ने उन्हें इस लगभग नामुमकिन लगने वाले काम के लिए प्रेरित किया। लेकिन उनका ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस समय भारत में समुद्री पुरातत्व के लिए न तो कोई तकनीक थी और न ही पैसा। कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन डॉक्टर राव ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ 800 रुपए के छोटे से फंड से अपना अभियान शुरू किया था। ये उनके जुनून को दिखाता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां विज्ञान और आस्था का मिलन होता है। डॉक्टर राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में आखिर क्या खोजा और वो ग्रंथों के वर्णन से कैसे मेल खाता है?
ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, ग्रंथों में किलाबंद शहर का वर्णन है और पुरातत्वविदों को 660 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में भव्य महलों का जिक्र है और टीम को 30 से ज्यादा बड़े-बड़े पत्थर के स्तंभ मिले। एक व्यस्त बंदरगाह का वर्णन है और समुद्र तल पर पत्थर के कई लंगर पाए गए। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था, ये तो ऐसा था जैसे हजारों साल पुराने शब्द समुद्र की गहराइयों से निकले ठोस सबूतों से हाथ मिला रहे हों। तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी खोजों को वैज्ञानिक रूप से परखा गया। कार्बन डेटिंग और दूसरे परीक्षणों से ये पता चला कि ये कलाकृतियां 1500 से 3000 ईसा पूर्व की हैं, जो सीधे सीधे महाभारत के काल से मेल खाती हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज थी एक ऐसी कलाकृति जो लगभग 9000 साल पुरानी निकली। मतलब ये हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। ये इस बात का संकेत है कि इस जगह का इतिहास शायद उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है जितना हम आज तक सोचते आए हैं। तो अब हमारे पास दो समानांतर कहानियां हैं, एक जो पौराणिक कथाओं से आती है और दूसरी जो विज्ञान से। सवाल यह है कि आखिर द्वारका डूबी क्यों? क्या ये वाकई में एक श्राप था या कुछ और? यहाँ दोनों स्पष्टीकरण एक साथ हैं। पौराणिक कारण तो श्राप और यदुवंश के विनाश को बताता है, वहीं वैज्ञानिक कारण है समुद्र स्तर वृद्धि सिद्धांत। दुनिया भर के डेटा से पता चलता है कि आखिरी हिमयुग के बाद समुद्र का स्तर बहुत तेजी से और विनाशकारी रूप से बढ़ा था। ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक अचानक आई बाढ़ जैसी थी जो कुछ ही पीढ़ियों के अंदर पूरे के पूरे तटीय शहरों को डुबो सकती थी। तो क्या ये मुमकिन है कि द्वारका इसी तरह की किसी घटना का शिकार हुई हो और उस प्राकृतिक आपदा को एक दैवीय श्राप के रूप में याद रखा गया हो? इस खोज का महत्व आज भी उतना ही है। हाल ही में 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस जगह पर गोता लगाया। उन्होंने समुद्र के नीचे कृष्ण की स्मृति में मोरपंख अर्पित किए, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल पर पूरी दुनिया का ध्यान गया। आखिर में द्वारका की कहानी हमें यही सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे वैज्ञानिक जांच हमारी प्राचीन परंपराओं और विश्वासों को मजबूत कर सकती है। एक रास्ता हमें विश्वास देता है और दूसरा उसे साबित करता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर द्वारका, जिसे हमेशा एक मिथक माना जाता था, वो सच निकली, तो सोचिए और कितनी ऐसी कथाएं हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि भूला हुआ इतिहास है, जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं। जय द्वारकाधीश।